बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ रहे थे जो कि न्यू बुक 2025 के मुताबिक थी। तो इसमें नेक्स्ट ब्रांच है विच इज पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ डिजीज, बीमारी का मुताला करना एंड देयर काज और उसकी क्या वजह है एंड देयर इफेक्ट और उसका जानदारों की बॉडी के ऊपर क्या असर है। ठीक है, बीमारी का मुताला करना, इसकी क्या वजह और जानदार के जिस्म पर असरात, ऐसी स्टडी को कहते हैं पैथोलॉजी। तो जो पैथोलॉजी के ऊपर काम करते हैं उनको नाम दिया जाता है पैथोलॉजिस्ट। तो जो पैथोलॉजिस्ट हैं दे स्टडी फॉर प्रिवेंशन, बचाव के लिए, एंड ट्रीटमेंट और इलाज के लिए ऑफ डिजीज, बीमारी। ठीक है, कि उस बीमारी से कैसे हम बच सकते हैं और उसका क्या फिर इलाज है। ठीक है, जो भी बीमारी पैदा करते हैं जरासीम, उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। तो उन पैथोजन से कैसे हम उनके खिलाफ कैसे मेडिसिन बना सकते हैं, उनसे उनका कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस फील्ड में स्टडी किया जाता है। और इसके अलावा जी इसकी एग्जांपल है सच एज पैथोलॉजिस्ट स्टडी द कैंसर। तो कैंसर कहते हैं हमारे जिस्म में जितने भी सेल हैं उनका एक टाइम है फिक्स, वो उस फिक्स टाइम में डिवाइड करते हैं और उसके बाद उसी फिक्स टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरह हमारे रेड ब्लड सेल है तो उसकी जो एज है वो 120 दिन है, 120 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं और उनकी जगह न्यू बनते हैं। तो इस तरह हर एक सेल का स्पेसिफिक टाइम है जिसके बाद वो ख़त्म होते हैं और बनते हैं। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि हमारे सेल के अंदर, हमारे न्यूक्लियस में जो जीन है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है और सेल बेकाबू अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं और अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं बगैर किसी रोक के, अपने आप को डिवाइड करते हैं और वहाँ पे अबनॉर्मल सेल की ग्रोथ हो जाती है। उस ग्रोथ को हम कहते हैं कैंसर। ठीक है, तो कैंसर की डिफाइन है दी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, सेल की बेकाबू तकसीम जो है वो कैंसर कहलाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है विच इज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, तो इम्यूनोलॉजी कहते हैं, लॉजी का मतलब हमने कहा था स्टडी, और ये लफ्ज़ शो कर रहा है इम्यून, तो इसका ताल्लुक है हमारे इम्यून सिस्टम के मतलब। तो इट इज द स्टडी ऑफ, इसमें हम स्टडी करते हैं द डिफरेंट कंपोनेंट्स, मुख्तलिफ अज्जा ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम का क्या काम है और वो कैसे डिफेंड करते हैं। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम कहते हैं ऐसा सिस्टम जो हमें बीमारियों से बचाता है। इट इज द आर्मी ऑफ आवर बॉडी। जब भी कोई फ्रीजन बैक्टीरिया पार्टिकल हमारी बॉडी में दाखिल होता है तो ये उनको किल करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम कौन है? हमारी बॉडी की जो आर्मी है वो है हमारे वाइट ब्लड सेल। तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल हैं ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इनके कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, इनकी टाइप को स्टडी करते हैं कि कौन सा वाइट ब्लड सेल कौन से फ्रीजन पार्टिकल्स को, जर्म्स को मार रहा है। ठीक है, जो इम्यूनोलॉजी पर काम करते हैं उनको नाम दिया जाता है इम्यूनोलॉजिस्ट।
इम्यूनोलॉजिस्ट। तो इम्यूनोलॉजिस्ट जो हैं ये डिवेलप करते हैं, दे डिवेलप वेरियस वैक्सीन्स, ये मुख्तलिफ वैक्सीन्स बनाते हैं और ट्रीट डिजीज, मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करते हैं, एंड आल्सो ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज। अब ऑटो इम्यून डिजीज क्या है? कभी कभार क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकनली, गलती से हमारे ही बॉडी के सेल्स को खत्म करने लग जाता है, उनको किल करने लग जाता है। तो ऐसी बीमारियों को हम नाम देते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। सच एज एक जॉइंट्स की बीमारी है रिह्यूमाटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। इसमें हमारे जो जोड़ हैं, जो जॉइंट हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है उनकी मेम्ब्रेन्स में, तो दिस इज ड्यू टू ऑटो इम्यून डिजीज। इसी तरह और भी डिजीज हैं सच एज सोराइसिस, तो ये ऑटो इम्यून डिजीज के ज़मरे में आ जाती है, ठीक है जी। इसके बाद रिपीट कर देता हूँ, हमने स्टडी करना है मुख्तलिफ कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमने कहा ऐसा सिस्टम विच डिफेंड आवर बॉडी फ्रॉम फ्रीजन पार्टिकल्स, और वो इम्यून सिस्टम कौन है? हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल। इसके बाद जो इम्यूनोलॉजी पर काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं इम्यूनोलॉजिस्ट। वो क्या करते हैं? दे डेवलप वैक्सीन्स, वेरियस मेडिसिन्स, एंड दे आल्सो ट्रीट, और इलाज करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन है विच इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, तो जहां पर भी लफ्ज आ जाए फार्मा, फार्मा का मतलब होता है ड्रग, अद्वियात, ठीक है। तो इसमें डिफाइन करेंगे द स्टडी ऑफ ड्रग्स, अद्वियात का मुतालिया, एंड देयर इफेक्ट, और उनका क्या असर है ऑन ह्यूमन बॉडी, इंसान के जिस्म पर, जिंदा जानदारों के जिस्म पे उनका क्या असरात है, ठीक है। अद्वियात दो तरह की हैं, एक का नाम है मेडिसिनल ड्रग और दूसरी का नाम है एडिक्टिव ड्रग। मेडिसिनल ड्रग कहते हैं ऐसी अद्वियात जो किसी बीमारी के इलाज में इस्तेमाल की जाए, और एडिक्टिव कहते हैं ऐसी अद्वियात जो नशावर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लोग उन्हें गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो फार्माकोलॉजी पर काम करते हैं उनको नाम दिया गया है दे आर फार्माकोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो जो फार्माकोलॉजिस्ट है दे डिवेलप, ये बनाते हैं द न्यू ड्रग्स, नई अद्वियात, ठीक है। या हम कह सकते हैं दे डेवलप न्यू मेडिकेशंस, ठीक है, नई अद्वियात बनाते हैं। जिस तरह फार्माकोलॉजिस्ट ने एक ड्रग बनाई, एक अद्वियात बनाई विच इज अ एंटीबायोटिक, ठीक है, न्यू एंटीबायोटिक बनाई। एंटीबायोटिक कहते हैं ऐसी ड्रग जो कि किल करती है बैक्टीरिया, ठीक है। इसकी हम डिफाइन करेंगे द ड्रग विच किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ऐसी अद्वियात जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को किल, मारती है, ठीक है। रिटार्ड का मतलब है रोकती है, क्लियर। तो ये जो मेडिसिन, जितने भी हम मेडिकेशन बनाएंगे ये फार्माकोलॉजी में आ जाए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।